Hello dear students, this is lecture number 10 from chapter number 1 ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम। डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो टॉपिक चल रहे हैं वो चल रहे हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम के ऊपर, जिसमें किडनी की स्ट्रक्चर्स देखी, देन नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर देखी। लेकिन इन सब में से जो सबसे इम्पोर्टेंट और कंसेप्चुअल क्वेश्चन है वो है फंक्शन ऑफ किडनी, यानी कि किडनी का काम क्या है और किडनी काम कैसे करती है। तो डियर स्टूडेंट्स, ज़रा इसको टॉपिक को आप समझिए कि एक बात तो क्लियर है कि किडनी का काम क्या है। किडनी का काम होता है ब्लड को साफ़ करना, और जब ब्लड को साफ़ किया जाएगा तो ब्लड से जो वेस्ट मटेरियल वो अलग हो जाएंगे। जो वेस्ट मटेरियल ब्लड से अलग होंगे उसे हम नाम देते हैं यूराइन का, पेशाब का नाम दे देंगे। तो पहला पॉइंट तो क्लियर हो गया कि फंक्शनिंग ऑफ किडनी, यानी कि किडनी का काम क्या है। किडनी का काम होता है जी क्लीनिंग ऑफ ब्लड को साफ़ करना, राइट। अब ब्लड को साफ़ कर लिया, ब्लड को साफ़ करने के बाद क्या चीज़ प्रोड्यूस होने वाली है, वेस्ट मटेरियल। जब सेपरेट होंगे तो उन वेस्ट मटेरियल को क्या नाम दे देंगे, यूराइन का नाम दे देंगे। तो किडनी का जो मेन काम होता है वो होता है जी यूराइन फॉर्मेशन। अब हमें यह समझना है कि किडनी के अंदर यूराइन कैसे प्रोड्यूस हो रहा है। अब किडनी के जो फंक्शनल यूनिट होते हैं, जो फंक्शनल यूनिट किडनी के अंदर काम कर रहे थे, उसका नाम क्या मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में। आई सेड दैट द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, उसका नाम क्या था, दिस वन इज नोन एज नेफ्रॉन। क्या नेम था, नेफ्रॉन। और एक किडनी के अंदर तकरीबन कितने नेफ्रॉन थे, 10 लाख, राइट। अब हुआ कुछ इस तरह से, जो ब्लड होगा वो ब्लड डियर स्टूडेंट इस तरह नेफ्रॉन के अंदर एंटर हो जाएगा। ये देखें, मैं डायग्राम की मदद से एक्सप्लेन करूंगा इस टॉपिक को। ब्लड जो है वो ब्लड आया ब्लड वेसल के ज़रिए से, और ब्लड वेसल किसके अंदर एंटर हो गई, ब्लड वेसल जाके एंटर हो गई ये नेफ्रॉन के अंदर। नेफ्रॉन का पहला हिस्सा जिसका नाम क्या था, रेनल कार्पसल। और रेनल कार्पसल्स में मज़ीद 2 पार्ट थे। एक तो कप शेप स्ट्रक्चर थी जो ये बनी है, इसका नाम क्या था, बूमेंस कैप्सूल। और इस कप शेप स्ट्रक्चर के अंदर नेटवर्क था, इस तरह से कुछ ट्यूब्यूल्स का हमें देखने को मिला था। और वो जो ट्यूब्यूल्स थी वो असल में नेटवर्क था कैपिलरीज का, और उसको क्या नाम दिया गया था, उसे डियर स्टूडेंट नाम दे दिया गया था, बताइए ज़रा क्या नाम दिया था। लास्ट लेक्चर की ये बात है, हमने उसे नाम दिया था डियर स्टूडेंट ग्लोमेरुलस कैपिलरीज। क्या नाम दिया था, ग्लोमेरुलस की कैपिलरीज। तो दिस वन इज बुमेन कैप्सूल, और ये क्या आ गई है, ये आ गई आपके पास ग्लोमेरुलस कैपिलरीज। अब देखें ज़रा, ब्लड इंटर हुआ नेफ्रॉन के अंदर, नहीं, ब्लड इंटर हुआ किडनी के अंदर, और किडनी ने फिर जो ब्लड है वो नेफ्रॉन में डिवाइड कर दिया, क्योंकि किडनी के अंदर है ना नेफ्रॉन, और एक किडनी में 10 लाख नेफ्रॉन है। तो अब ब्लड किधर जा रहा है, वो नेफ्रॉन में जा रहा है। जैसे ब्लड वेसल नेफ्रॉन के अंदर जाएगी वो छोटी छोटी नालियों में डिवाइड हो जाएगी, और छोटी नालियों का नाम क्या होगा, कैपिलरीज होगा। और वो उन कैपिलरीज को क्या नाम दे देंगे, ग्लोमेरुलस के कैपिलरीज का नाम दे देंगे। अब ब्लड जो नेफ्रॉन के अंदर एंटर हो रहा है, उस ब्लड के अंदर कंफर्म है कि उसके अंदर क्या मौजूद है, उसके अंदर डियर स्टूडेंट वेस्ट मटेरियल्स मौजूद होंगे। वेस्ट मटेरियल का मतलब ज़्यादा एक्स्ट्रा वाटर हो सकता है, साल्ट्स हो सकते हैं, नाइट्रोजिनस कंपाउंड हो सकते हैं। तो वो जितने भी वेस्ट मटेरियल्स होंगे जो कि ब्लड के अंदर इंटर थे, वो क्या होंगे, वो वेस्ट मटेरियल ना यहाँ से निकल कर ना, यानी कि ग्लोमेरुलस की कैपिलरीज से निकल कर ना बाहर आके इस तरह से जमा हो जाएंगे। बाहर कहाँ पर जमा हो जाएंगे, उस कैप लाइक स्ट्रक्चर में जमा हो जाएंगे, जिसका नाम क्या था, जिसका मैंने नाम दिया था आपको बुमेन्स कैप्सूल। तो जितने भी वेस्ट मटेरियल हैं जिसके अंदर पानी होगा, साल्ट होगा, वो सारे के सारे ग्लोमेरुलस की कैपिलरीज यानी कि ब्लड से निकल कर कहाँ पर आ जाएंगे, बुमेन कैप्सूल में आ जाएंगे। फिर क्या होगा, फिर इससे नेक्स्ट एक पहली बलदार नाली आएगी, यानी कि प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल आ जाएगी। अब प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल के अंदर ये वेस्ट मटेरियल आ जाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये जो वेस्ट मटेरियल बाहर निकले हैं, वेस्ट मटेरियल यानी कि
जो ब्लड से बाहर बुमेन कैप्सूल में आ गए हैं, उन वेस्ट मटेरियल के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए ज़रूरी हैं। इसका मतलब है हमें उन चीज़ों को बॉडी से रिमूव नहीं करवाना, बल्कि उन चीज़ों को बॉडी के अंदर यानी कि ब्लड के अंदर वापस लेके जाना है। तो अब वो वापस लेके जो जाने का काम होगा वो किसका होगा, वो इन टब्यूल्स का होगा। देखें वेस्ट मटेरियल जो है वो वेस्ट मटेरियल्स टब्यूल्स में मूव करता जा रहा है। प्रॉक्सिमल टब्यूल में गया, फिर वो यू शेप में चला गया, यू शेप का नाम क्या था, लूप ऑफ हैनले के अंदर चला गया। लेकिन अब सोचने की बात यह है कि इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जैसे कि वाटर, उसको वापस कैसे लेके जाया जाएगा। उसको वापस ऐसे लेके जाएंगे कि ये जो आपके पास टब्यूल्स होंगे ना, इस टब्यूल्स के इर्द गिर्द इस तरह से डियर स्टूडेंट नेटवर्क होता है कैपिलरीज का। किसका होगा, कैपिलरीज का नेटवर्क होता है इसके इर्द गिर्द कुछ इस तरह से। अब जो लूप ऑफ हैनले था, लूप ऑफ हैनले के बाद जो स्ट्रक्चर बनेगा उसका नाम क्या होगा, दिस वन इज नोन एज, जो सेकंड बलदार नाली थी उसका नाम क्या था, डिस्टल टब्यूल। और डिस्टल टब्यूल जाकर किस में ओपन हो रही थी, कलेक्टिंग डक्ट्स के अंदर, ऐसे कुछ, राइट। ये ले, तो ये जो टब्यूल्स हैं, प्रॉक्सिमल टब्यूल, डिस्टल टब्यूल्स या फिर लूप ऑफ हैनले, उसके इर्द गिर्द, पूरे के इर्द गिर्द मैंने नेटवर्क बना दिया है। और नेटवर्क किसका है, कैपिलरीज का। अब हुआ कुछ यूँ कि ब्लड आया, ब्लड में वेस्ट मटेरियल थे, वो वेस्ट मटेरियल वाला ब्लड इंटर हो गया नेफ्रॉन के अंदर। जैसे ही वो इंटर हुआ ब्लड वेसल के ज़रिए से, वो छोटी छोटी नालियों में डिवाइड हो गई, राइट, छोटी छोटी नालियों में डिवाइड हो गई। और उन छोटी नालियों में ब्लड आ गया, ब्लड यहाँ से किस में आ गया, छोटी नालियों में आ गया। फिर उस ब्लड के अंदर जितने भी वेस्ट मटेरियल थे ना, वो यहाँ से निकले, छोटी नालियों से निकलकर वो बाहर आ गए। बाहर किस में आ गए, बुमेन कैप्सूल में। फिर बुमेन कैप्सूल से आगे वो वेस्ट मटेरियल मूव करते जा रहे हैं। लेकिन उस वेस्ट मटेरियल में इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट थी। तो जब ये वेस्ट मटेरियल प्रॉक्सिमल टब्यूल के बाद लूप ऑफ हैनले, और लूप ऑफ हैनले के बाद डिस्टल टब्यूल तक जाएंगे, तो इस वेस्ट मटेरियल के अंदर जो 99% इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी, जिसके अंदर डियर स्टूडेंट वाटर आ जाएगा, और सम सॉर्ट्स ऑफ एंजाइम्स आ जाएंगे, कुछ आपके पास डियर स्टूडेंट एनर्जी ग्लूकोज आ जाएगी, वो सारी के सारी यहाँ से निकलेगी। निकलने के बाद इन कैपिलरीज के अंदर चलती चली जाएगी, सही है। वहाँ से निकल कर कहाँ पे चलेगी, कैपिलरीज में चली गई। अब पीछे क्या बचा, जब सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें तो निकल गई, अब पीछे जब आप डिस्टल टब्यूल तक पहुँचेंगे तो डिस्टल टब्यूल के अंदर जो बाकी चीज़ बचेगी वो सिर्फ़ और सिर्फ क्या होगा, वेस्ट मटेरियल होगा। अब वो जो वेस्ट मटेरियल होगा वो यहाँ से डिस्टल टब्यूल से किस में आ जाएगा, कलेक्टिंग डक्ट्स में। और कलेक्टिंग डक्ट्स में थोड़ी देर के लिए स्टोर होगा। फिर कलेक्टिंग डक्ट्स किस में ओपन हो जाएंगी, पेल्विस के अंदर, पेल्विस यूरेटर में, और यूरेटर के ज़रिए यूरिनरी ब्लैडर में, फिर यूरेथ्रा में चला जाएगा। तो आपका जो नेफ्रॉन है, ये जो किडनी है, वो कुछ इस तरह से काम कर रही है। इज़ इट क्लियर। फिर एक बार हम इसकी सीक्वेंस लिख लेते हैं। सीक्वेंस नहीं भूलनी, आपने उसको याद रखना है। तो ब्लड था, ब्लड इंटर हो गया जी नेफ्रॉन के अंदर, और किस में गया, ग्लोमेरुलस की कैपिलरीज में। फिर ग्लोमेरुलस की कैपिलरीज से वेस्ट मटेरियल बाहर आ गया, और वेस्ट मटेरियल डियर स्टूडेंट किस में आ गया, बुमेन कैप्सूल में। किस में आ गया, बुमेन्स कैप्सूल में। और फिर बुमेन्स कैप्सूल के बाद वेस्ट मटेरियल चला गया टब्यूल्स के अंदर। और पहले टब्यूल कौन सी थी, प्रॉक्सिमल टब्यूल। और फिर कौन सी आ गई, फिर डियर स्टूडेंट आ गया लूप ऑफ हैनले। और लूप ऑफ हैनले के बाद किस में आ गया डियर स्टूडेंट, डिस्टल टब्यूल्स। और डिस्टल टब्यूल के अंदर जो चीज़ मौजूद होगी वो सिर्फ होगा यूराइन। और यूराइन किस में मौजूद होगा, ये डियर स्टूडेंट मौजूद होगा कलेक्टिंग डक्ट्स के अंदर। तो कुछ ये सीक्वेंस है हमारी बॉडी के अंदर यूराइन यानी कि फार्मेशन की, यानी कि किसके काम करने की, किडनी के काम करने की। तो डियर स्टूडेंट, ये जो टॉपिक है ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और अगर ये आता है तो आप ये देख लें, डायग्राम आपके सामने बनाई है, बहुत ही ईजी है, तो आपने डायग्राम लाजमी बनाने की कोशिश करनी है। इज़ इट क्लियर।